तो SN2 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब SN1 की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ ऑर्डर फर्स्ट, और देखिए याद करिएगा वो ये 2 स्टेप मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, जबकि SN2 रिएक्शन क्या थी, 1 स्टेप बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन थी, और ये क्या है 2 स्टेप मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फिर से यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। याद रखिएगा SN2 में हम लोगों ने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में देखा था, जबकि SN1 रिएक्शन मेनली पाई जाती है टर्शरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड को यहाँ पर वाटर से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए वाटर से, एक्वस NaOH या QH से नहीं कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो OH है वो अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी अटैक करता है और सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी अटैक करता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, इन्वर्जन और रिटेंशन, जबकि SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बना था, क्योंकि वहाँ पर जो OH माइनस है वो सिर्फ अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप पर अटैक करता था, वहाँ इन्वर्ट प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पर इन्वर्ट प्रोडक्ट भी बनेगा और रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, यानी इन्वर्जन भी बनेगा और रिटेंशन दोनों का फॉर्मेशन होगा, जबकि SN2 में सिर्फ इन्वर्जन रिएक्शन बना था। याद रखिए इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बना था। अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 और Cl कार्बन से लगा हुआ है, और सब बताइए Cl माइनस बाहर निकल जाता है, स्लो प्रोसेस है, और कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। याद रखिएगा इसका मतलब SN1 रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा, जबकि SN2 रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बना था, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बना था। और यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसके ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से ही जरा बताइएगा OH माइनस जो वाटर का है इसके दोनों साइड यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर अटैक करेगा। इसका मतलब अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप पर और सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप पर अटैक करेगा दोनों साइड में, क्योंकि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर की वजह से, ड्यू टू प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, OH माइनस अटैक एट द अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप एंड सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, देयरफॉर इन्वर्जन एंड रिटेंशन प्रोडक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। याद रखिएगा यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट ऑब्जर्व होगा, इस बात को याद रखेंगे, और ये फास्ट होगा। देखिए पहली स्टेप स्लो है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगी, और याद रखिए रेट इसी से डिजाइन, इसका मतलब रेट सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जबकि यहाँ पर 2 स्टेप हैं, इसलिए ये 2 स्टेप बताएगा, ये 2 स्टेप मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी इसकी 1 होगी, और 2 स्टेप की रिएक्शन है तो 2 स्टेप मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों टाइप का प्रोडक्ट बनता है। अब रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट देखेंगे, और कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट को मेनली स्टेबिलिटी जो निकालते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से निकालते हैं, और कभी कभी रेजोनेंस से भी निकालते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर हम लोग कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी निकालेंगे, और रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। और देखिए अब ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, तो टर्शरी कार्बोनियम आयन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड का SN1 रिएक्शन के लिए ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी में तो SN2 रिएक्शन होता है। याद रखिएगा क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसमें 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर टर्शरी एल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा। उसके बाद सेकेंडरी में दोनों होते हैं, डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पर कि रिएक्शन क्या लगाना है, यानी SN1 और SN2 दोनों हो सकता है, रिएक्शन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जबकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन होती है। अब देखिए यहाँ पर टर्शरी कार्बोनियम आयन से फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ, ब्रोमीन लगा हुआ और आयोडीन लगा हुआ, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन के लिए ज़्यादा होगी, तो याद रखिएगा टर्शरी आयोडाइड की ज़्यादा होगी, क्योंकि टर्शरी आयोडाइड जो माइनस होता है वो स्ट्रांग लिविंग ग्रुप होता है। इसी तरह से हम लोगों ने SN2 में भी देखा था RF, RCl, RBr और RI में RI का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन होता है, उसी क्योंकि I माइनस जो होता है स्ट्रांग लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा CH3I का। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि आयोडाइड माइनस जो होता है स्ट्रांग लिविंग ग्रुप होता है। याद रखिएगा I माइनस स्ट्रांग लिविंग ग्रुप होता है। तो देखिए रेट
रेट की बात करेंगे तो रेट इक्वल टू माइनस डी डिवाइड बाई डी होता है, और यही होगा के आप याद रखिए के किसके सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी। इसका मतलब जो रेट है SN1 रिएक्शन में वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए याद रखिएगा R इक्वल टू यहाँ पर के हो गया, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन हो गया, एल्काइल हैलाइड का यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया, तो इसकी पावर क्या हो गई 1, तो आर्डर कितना हो गया 1 हो गया। इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आर्डर फर्स्ट कहते हैं, क्योंकि इसका आर्डर क्या आता है, फर्स्ट आता है। इस बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो उसके सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं, उन पॉइंट को लिखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते किया था हम लोगों ने, और याद रखिएगा SN1 रिएक्शन मेनली फाउंड इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप। SN1 रिएक्शन किस में पाया जाता है, सबसे मेनली बताएगा टर्शरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में, जबकि SN2 रिएक्शन हम लोगों ने देखा था मेनली किस में पाया जाता था, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में, जबकि SN1 रिएक्शन किस में, टर्शरी एल्काइल हैलाइड या ग्रुप में। इसमें बताइए कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता था, और SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनता था। देखिए रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। याद रखिएगा जो SN1 रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। देखिएगा बिल्कुल से कंपेयर कर लीजिएगा इसको SN2 से। SN2 में जो रेट होती थी वो डिपेंड करती थी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल पर भी, जबकि SN1 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। इसीलिए बताइए आर्डर फर्स्ट की होती है और SN2 रिएक्शन आर्डर सेकंड की होती थी। देखिए तीसरा पॉइंट जो है वो जो हम लोगों ने क्लियर किया था, in this inversion as well as retention product are formed due to planar structure of carbonium ion intermediate। याद रखिएगा यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनते थे। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि कार्बोनियम आयन का जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता था इसकी वजह से OH- बताएगा अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी अटैक करता था और सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी अटैक करता था। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन प्रोडक्ट आर ऑब्जर्व ड्यू टू द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, जबकि याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट वहां पर बना था, क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट होता था। देखिए अब फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1 रिएक्शन की बात करें, और फेवरेबल कंडीशन ऑफ SN1 रिएक्शन में प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, जबकि याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था, हमने कहा कि लगातार कंपेयर करिए इसको SN1 को SN2 से, तभी आपको याद होगा। तो SN2 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जबकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और याद रखिए यहाँ पर प्रोटॉन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा वाटर में जरा बताइएगा यहाँ पर प्रोटॉन होता है, तो वाटर का केस है, तो वाटर में देखिए यहाँ पर प्रोटॉन होता है, CH3OH में भी बताइए प्रोटॉन होता है, CH3 वाटर बताइए OH- और H+ बाहर निकालता है, CH3OH- बताएगा CH3O- और H+ बाहर निकालता है, C2H5OH बताइए C2H5O- और H+ बाहर निकालता है, CH3COOH होगा CH3COO- और H+ बाहर निकालेगा, अमोनिया जो होगा NH2- और H+ बाहर निकालेगा, इसी तरह से RNH2 RNH- और H+ बाहर निकालेगा, RNHR बताइएगा RNR- और H+ बाहर निकालेगा। तो याद रखिएगा ये प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर प्रोटॉन होगा, इसलिए बताइएगा यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1 रिएक्शन में सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरी स्लाइड पर यहाँ पर देखते हैं, याद रखिएगा हम लोगों ने कहा था SN2 रिएक्शन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता था, इसीलिए हम लोगों ने वहां पर एक्वस NaOH या एक्वस KOH लिया था, जबकि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यहाँ पर वाटर हम लोग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा SN2 रिएक्शन में हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। और देखिए एक बात बता दें, SN2 रिएक्शन जो थी वो वाया बताएगा ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट होती थी, जबकि SN1 रिएक्शन कैरिड आउट वाया स्टेबल कार्बोनियम आयन एज इंटरमीडिएट। यानी SN1 रिएक्शन जो होगी किसके थ्रू होकर जाएगी, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाएगी। तो SN1 रिएक्शन कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, जबकि SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। बहुत सारी रिएक्शन में कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट होता है, ये SN1 रिएक्शन में भी कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट होता है। कार्बोनियम आयन की बताएगा स्टेबिलिटी को चेक करके यहाँ पर हम रेट डिसाइड करते हैं। देखिए if chiral carbonatum is present in SN1 reaction, then this is known as racemization or racemic mixture can be observed। याद रखिएगा
अगर यहाँ पर SN1 रिएक्शन में कायरल कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जिससे लगे हुए सारे ग्रुप क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो सारे ग्रुप बताए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो याद रखिए अगर SN1 रिएक्शन में कायरल कार्बन एटम है तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा, इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जैसे आपने पीछे याद करिएगा SN2 रिएक्शन में देखा था, वहां पर कायरल कार्बन एटम हुआ था तो वाल्डेन इन्वर्जन हुआ था। वाल्डेन इन्वर्जन में D से L फॉर्म में या L से D फॉर्म में आते हैं, यानी डेक्स्ट्रो से लिवो में या लिवो से डेक्स्ट्रो में आते हैं। जबकि यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, D और L का मिक्सचर बनता है, यानी D फॉर्म से या L फॉर्म से अगर D और L का मिक्सचर बन जाए तो ऐसे मिक्सचर को बताइए, इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन। और मिक्सचर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी का मिक्सचर बनता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने C से कार्बन से CH3 लगाया, C3H7 लगाए, C2H5 लगाए, तो ये टर्शरी कार्बोनियम आयन है, लेकिन इसके सारे बताइए ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हैं। और Cl लगा हुआ है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन एटम है। कायरल कार्बन एटम देखिए OH अटैक करता है, और यहाँ पर टर्शरी का केस है तो OH बताएगा अपोजिट एंड ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी अटैक करेगा और सेम साइड ऑफ लिविंग ग्रुप पर भी अटैक करेगा। तो एक तरफ देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ देखिएगा क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो इसका मतलब डी बताइए क्लॉकवाइज रोटेशन में D फॉर्म आता है। और यहाँ पर देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखिए हमेशा जो लाइटर एलिमेंट है उस हाइवियर एलिमेंट की तरफ होता है। तो लाइटर एलिमेंट बताइए यहाँ कार्बन लगा हुआ है, हाइवियर एलिमेंट ऑक्सीजन लगा हुआ, तो लाइटर से हाइवियर की तरफ होगा तो यहाँ पर D फॉर्म होगा। और यहाँ पर क्या होगा, लाइटर से हाइवियर की तरफ जाएगा तो L फॉर्म होगा। तो क्लॉकवाइज में D फॉर्म और बताएगा एंटी क्लॉकवाइज में L फॉर्म। इस तरह से यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनता है और डीएल मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। कौन से मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, डीएल मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा अगर कायरल कार्बन एटम है SN1 रिएक्शन में तो रेसिमाइजेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर ऑब्जर्व होगा, इसमें D और L दोनों फॉर्म होंगे। देखिए याद रखिएगा, इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट किया।